Today, let's understand the psychology behind betraying, or you can also say cheating. कोई इंसान हमें धोखा देता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? Majority there are chances कि लोग अपने आप को खुद को ही नहीं समझ पाते, तो वो दूसरे इंसान को क्या समझ पाएंगे? अगर वो खुद को नहीं समझ पाएंगे, दूसरे के साथ रहने में वो सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस और कंफर्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी, एंड यू कैन से द सेपरेशन विल बी डेफिनेट and that will guarantee to usually be point just towards other person only. हम जो उंगली होती है सिर्फ दूसरे पर्सन के ऊपर ही उठाते हैं। उसकी गलती थी, उसने मुझे नहीं समझा, उसकी गलती थी, उसने ऐसा नहीं किया, वो मुझे समझ नहीं पाया, वो ये करता है, वो करता है। थोड़ा सा इस बात के ऊपर सोचना, क्या हम खुद के ऊपर उंगली उठाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम इस बात के ऊपर थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि क्या मैं उस टाइम के ऊपर गलत था, गलत हो सकता था? वैसे यूजुअली हम मानते नहीं है कि हम कोई मतलब किसी जगह के ऊपर गलत थे, पर रियलिटी में देखोगे तो हम बहुत जगह के ऊपर गलत होते हैं। हम सारी जगह के ऊपर सही नहीं होते। रियलिटी को देखोगे, रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे, हम बहुत जगह के ऊपर गलत होते हैं, पर हम उस चीज को मान लेना, अगर आप उस चीज को मान लोगे कि हम किसी चीज के ऊपर गलत थे, तो आपकी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है ना, एक जन्नत बन सकती है आपकी जिंदगी। पर हम अपनी जिंदगी को नरक बना लेते हैं रियलिटी को ना एक्सेप्ट करके। हमारी किसी चीज के ऊपर, किसी जगह के ऊपर गलती होती है, पर हम उस गलती को मानते नहीं है। वहां पर क्या है कि मतलब एक सारी दुनिया को हम धोखा दे सकते हैं, पर हम अपने खुद को धोखा नहीं दे सकते। जीना तो दूसरा इंसान बाद में आता है। सो पहले इंडिविजुअलिटी, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमने अपनी चेतना के साथ ही सारी जिंदगी काटनी है ना, सारी जिंदगी अपनी चेतना के साथ ही रहना है ना, हमारी बॉडी, हमारी चेतना। दूसरा बंदा तो बाद में हमारे साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। और देखा जाए, दूसरा बंदा चाहे दुनिया में कोई भी इंसान है, दूसरा बंदा आपके साथ कनेक्ट कर ही नहीं सकता। पर्सन होता है जो वो इंडिविजुअली खुद के साथ कनेक्ट कर सकता है, दूसरे के साथ तो कर ही नहीं सकता। एंड देयर आर नो चांसेस रिगार्डिंग इट। अगर आप रियलिटी को एज इट इज एक्सेप्ट कर लोगे, दुनिया में ऐसा कोई दुख ही नहीं है। ईगो में हमारी कुछ गलती होती है, तब हम मानते नहीं है, तो बाद में हमें रियलाइज होता रहता है कि हमारी गलती थी, फिर भी नहीं मानते हैं। और गलती होने के बावजूद दूसरे इंसान को इसलिए नफरत कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा उस पॉइंट के ऊपर सही था। तो ये चीज आप, इस चीज से आप, और यहां पर आप फंसोगे, यहां पर आप चक्कर में पड़ोगे। वो इंसान, अगर आप उस इंसान से छुटकारा पाना चाहते हो, है ना, अगर आपको लगता था कि उस इंसान ने मुझे धोखा दे दिया, उसको ब्लॉक करते हो आप, उसको मन में बहुत बुरा भला बोलते हो, किसी के साथ भी बुरा भला बोल देते हो किसी को। लेट मी गिव यू ट्रिक। अगर आप किसी इंसान से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसके साथ काफी मतलब सालों से रह रहे थे, एकदम उसको भूलना पॉसिबल नहीं होता, पर आप क्या कर सकते हो, जो चीज है एज इट इज उसको उसी जगह के ऊपर छोड़ देना, है ना। बार बार यहाँ पर स्टार्टिंग वाला पॉइंट ये आता है कि ह्यूमन नेचर इन रियलिटी है क्या, वो प्यार देने का है। मतलब प्यार दोगे, प्यार मल्टीप्लाई होगा, नफरत दोगे, नफरत मल्टीप्लाई होगी। अगर आप किसी को नफरत कर रहे हो, उस इंसान को, किसी इंसान ने आपको धोखा दे रही है, उसको नफरत कर रहे हो, उसके बारे में बुरा भला बोल रहे हो, जहाँ मतलब कुछ भी है, नेगेटिविटी आपके मन में है किसी बंदे के प्रति, तो उससे सामने वाले की बुराई होने के बजाय आपकी जिंदगी में बुराई ज्यादा होती है। आपकी जिंदगी एक नरक की तरह हो जाती है। जो बिच्छू होता है, बिच्छू का तो स्वभाव ही काटना होता है। अगर आप उसको हाथ में पकड़ोगे तो वो तो आपको काटेगा ही। कोई दिक्कत नहीं है, सबक सीखने को मिलते हैं, जिंदगी है, बहुत चीजें उतार और चढ़ाव आते हैं, लोगों के साथ बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं। अगर कोई इंसिडेंट हुआ है आपकी जिंदगी में, उससे क्या हुआ है, आप स्ट्रांग ही हुए हो, आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हुई है ना। तो वो इंसान आपको कोई सबक दे के गया है, लेसन दे के गया है ना। तो थैंकफुल रहिए उसके प्रति भी, कुछ ना कुछ सिखा के गया है। जिंदगी में ऐसे इंसान
जो हमारे फ्रेंड सर्कल के लोग होते हैं वो इतना नहीं सिखा पाते जितना हम ऐसे इंसान के प्रति उससे सीखते हैं जो हमें, जिसको हम एक टाइम पे बहुत ज़्यादा चाहते होते हैं और दूसरे टाइम पे मतलब फीलिंग उल्टी हो जाती है। जितना वो हमारी लिमिट को पुश करके जाता है और पर्सनैलिटी को डेवलप करके जाता है, उतना और किसी भी चीज़ से, सिचुएशन से नहीं हो पाता। एंड इसमें भी, इस सिचुएशन में मतलब अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लोगे तो इसमें भी अपनी एक सुंदरता है ना। देखो मतलब कहीं ना कहीं जिंदगी के राज खुलते हैं ना। जब जिंदगी के राज खुलते हैं तो जिंदगी जीने का मजा तो इसी में आता है ना। जिंदगी के राज ढूंढते हो आप, है ना। जैसे कोई किताब है, किताब के पन्नों में आपको नई नई चीजें देखने को मिलती हैं। अच्छा ये ऐसा था, अच्छा ये ऐसा था, है ना। अच्छा लगता है। डोंट वरी, बहुत कुछ है जिंदगी में। जिंदगी बहुत ही आसान है। जिंदगी में बहुत ही प्यार है, बहुत ही प्यार है। प्यार बांटो और आपको भी प्यार मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।